अस्सलाम वालेकुम जी। लेक शोर के बारे में पूछा जा रहा है कि लेक शोर सिटी में इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए, और साथ ही ये पूछा जा रहा है कि कितनी प्रॉफिटेबल साबित होगी। तो इसके लिए मैं, वैसे तो पॉडकास्ट आपके सामने मौजूद हैं जो कि मैं बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ, उसमें लेक शोर के हवाले से डिटेल सारी बताई गई है। फिर भी मैं आप लोगों को चंद पॉइंट बताता हूँ। लास्ट कुछ दिनों पहले हमने विजिट किया है विद टीम, वहां गए, लेक शोर सिटी का विजिट किया, साथ में खानपुर डैम में थोड़ी सी इंजॉयमेंट एक्टिविटीज थी, वो करते रहे। तो उस दौरान वहां का जो महल वकूफ है उसको पूरा मैंने देखा। सवाल है आपका कि कितनी प्रॉफिटेबल होगी और साथ ही साथ क्यों इन्वेस्टमेंट की जाए। एक, इन्वेस्टमेंट करने की वजह तो यह है कि टूरिज्म बहुत ज्यादा है वहां पर। ठीक है, टूरिज्म की वजह से वहां पे जंट्री बहुत ज्यादा आती है, आबाद होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये एक मेन रीजन है। लेकिन प्रॉफिटेबल कैसे होगी, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स है जो मैंने नोट किए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इंडस्ट्रियल जोन है हतार, वो वहां पर आ रहा है और उसके लिए मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो डेवलप किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत जल्द एक अच्छा रेवेन्यू रिटर्न की सूरत में हमें वहां से मिल सकता है। सेकंड चीज है कि D12 की कनेक्टिविटी के लिए, कि D12 को यहां से उस एरिया में कनेक्ट किया जाना है, जिसके लिए एक टनल बनाई जा रही है। और उस टनल के लिए मैं आपको बताऊं, डॉक्यूमेंटेशन का काफी काम हो चुका है, उसके डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे भी हैं। तो उनमें यह बताया जा रहा है कि टनल पूरी बनेगी, उस टनल के बाद डिस्टेंस काफी कम हो जाएगा। और टनल बनाने का मकसद क्या है, क्यों उस एरिया को कनेक्ट किया जा रहा है, उसके पीछे कुछ वजूहात हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले पॉइंट्स क्लियर कर दूं। साथ में एक और वजह है कि अलेक्जेंडर रोड काफी अरसे से उस पर काम शुरू हुआ था लेकिन रुका हुआ था। अब दोबारा से उस पर एक बड़े जोशो खरोश के साथ, बड़ी प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम स्टार्ट हो गया, और खुद विजिट करके आया हूं मैं कि अलेक्जेंडर रोड पर काफी तेजी से काम हो रहा है और वेरी सून वो भी मुकम्मल हो जाएगा, तो आपके एक्सेस बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो वहां पर वो चीज है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी उस पर वापस आऊंगा, लेकिन पहले एक पॉइंट और ऐड कर दूं कि टूरिज्म बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। आपने देखा होगा बुद्धिस्ट जो हैं, उनका एक बहुत बड़ी इबादतगाह वहां पर मौजूद है। हमारी बहुत सारे मजहबी मामलात वहां पर मौजूद है, हिंदुइज्म और बहुत सारे इस तरह के मामलात है, क्योंकि गंदारा सिविलाइजेशन का आपको मालूम होगा कि गंदारा सिविलाइजेशन जो है उसकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि तमाम तर मजाहिब यहाँ से क्यों कनेक्टेड हुए हुए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं उस पॉइंट की तरफ जो कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि D12 से कनेक्ट किया जाएगा और एक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे बनाया जा रहा है इस एरिया को कनेक्ट करने के लिए। इस एरिया को कनेक्ट करने के लिए जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर बनाया जा रहा है, वो तमाम तर इसी लेक शोर के आसपास, इर्द गिर्द, बीच में कहीं ना कहीं से गुजर रहा है, मूव हो रहा है। तो डेफिनेटली जब गवर्नमेंट लेवल पे वो तमाम तर चीजें बनाई जा रही हो, जो कि अगले आने वाले 1 डेढ़ साल और 2 साल के अंदर कंप्लीट करनी हो, तो उस सोसाइटी के आबाद होने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। मेरी जो बात हुई थी पॉडकास्ट में भी और इसके अलावा भी सादत हुसैन साहब से, जो कि ऑनर है इसके, उन्होंने बताया था कि हमने अपना काम करना है कि सोसाइटी को रेडी करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने में हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद अपना काम सारा कर रही है और उसकी वजह से हमें फायदा ये हो रहा है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेहनत कम करनी पड़ रही है, और जो आबादी यहाँ पर लाने के लिए जो प्लानिंग की जा रही है, या जो घर बनाने के लिए जो प्लॉट्स की कटिंग की जा रही है, उसमें हमें सारा टाइम देने का मौका मिल रहा है। इसलिए ये आने वाले वक्तों में बहुत ज्यादा फायदा देगी। ऑलरेडी आबादी वहां पर मौजूद है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्रीज, ये सब चीजें वहां पर मौजूद हैं। उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो गवर्नमेंट बनाना शुरू हो चुकी है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बहुत अच्छा बूस्ट लेक शोर सिटी से आपको मिल सकता है।